दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं अमिताभ बच्चन की उन 3 ब्लॉकबस्टर फिल्मों की जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर शानदार सफलता हासिल की और कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। हालांकि अमिताभ बच्चन की 5 दूसरी ब्लॉकबस्टर फिल्म पर हमने पहले एक वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और वीडियो के अंत में एंड स्क्रीन पर भी आप सभी को मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अमिताभ बच्चन की फिल्म ब्लॉकबस्टर जो थी अमर अकबर एंथोनी से, और जानते हैं इससे जुड़ी कुछ अनसुनी बातें। साल 1977 में रिलीज हुई थी मल्टी स्टार फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ विनोद खन्ना और ऋषि कपूर मेन रोल में नजर आए थे। यह फिल्म उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हुई और दर्शकों के दिलों पर छा गई। इस फिल्म में अपने शानदार एक्टिंग के लिए अमिताभ बच्चन को बेस्ट फिल्म फेयर का अवार्ड मिला था, वो भी बेस्ट एक्टर के लिए। वहीं फिल्म ने कई और अवार्ड अपने नाम किए। इसके संगीत ने भी खूब लोकप्रियता हासिल की, जिसके लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। तो वहीं इस फिल्म से जुड़ी एक बेहद दिलचस्प बात जान लीजिए। जैसे कि हमें पता है अमिताभ बच्चन के किरदार का नाम एंथोनी गोंजाल्विस रखा गया था। बहुत कम लोग जानते हैं कि यह नाम प्रसिद्ध संगीत गुरु एंथोनी गोंजाल्विस से इंस्पायर्ड था, जिनका भारतीय फिल्म संगीत में एक अहम जगह थी। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि शुरुआती दौर में अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर का नाम एंथोनी गोंजाल्विस नहीं था। पहले उनके कैरेक्टर का नाम एंथोनी फर्नांडिस रखा गया था, लेकिन बाद में इनका नाम बदलना पड़ा। दरअसल जब फिल्म के मशहूर गाना माय नेम इज एंथोनी तैयार किया जा रहा था, तब फिल्म के संगीतकार को लगा कि एंथोनी फर्नांडिस नाम गाने की धुन और लिरिक्स के साथ उतना मेल नहीं खा रहा है। इसी दौरान संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने कुछ अलग और यादगार करने का विचार किया। तभी उन्हें 1930 के दशक के प्रसिद्ध संगीत गुरु एंथोनी गोंजाल्विस का नाम याद आया, जिनका भारतीय फिल्म संगीत से गहरा जुड़ाव था। इसके बाद अमिताभ बच्चन के किरदार का नाम बदलकर एंथोनी गोंजाल्विस रख दिया गया और यही नाम आगे चलकर फिल्म की सबसे बड़ी पहचान बन गई। वहीं अमर अकबर एंथोनी के निर्माता निर्देशक मनमोहन देसाई थे। खास बात यह है कि उस समय वह अमिताभ बच्चन की 2 फिल्मों की शूटिंग एक साथ कर रहे थे। पहली फिल्म थी अमर अकबर एंथोनी और दूसरी फिल्म परवरिश थी, और इन दोनों ही फिल्मों का निर्देशन मनमोहन देसाई कर रहे थे। दिलचस्प बात यह थी कि दोनों फिल्म की स्टार कास्ट लगभग एक जैसी थी और कई बार एक ही स्टूडियो में इनकी शूटिंग होती थी। हालांकि फिल्म की कहानी और जरूरत के अनुसार सेट पे बदलाव किया जाता था, जिससे दोनों फिल्मों की शूटिंग आसानी से साथ साथ पूरी की जा सकती थी। वहीं इस फिल्म में विनोद खन्ना एक अहम भूमिका में नजर आए थे। शुरुआत में उनके किरदार के लिए किसी हीरोइन को नहीं रखा गया था, क्योंकि उनका चरित्र काफी गंभीर और जिम्मेवार स्वभाव का था। इसी वजह से फिल्म की कहानी में उनके साथ किसी अभिनेत्री को कास्ट नहीं किया गया था। लेकिन जब विनोद खन्ना को इस बात का पता चला कि अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर के साथ अलग अलग हीरोइन है, तो उन्होंने निर्देशक मनमोहन देसाई से अपनी नाराजगी जाहिर की। इसके बाद कहानी में बदलाव किया गया और शबाना आजमी को विनोद खन्ना के ऑपोजिट कास्ट किया गया। वहीं निर्देशक मनमोहन देसाई अमिताभ बच्चन के अभिनय से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तय कर लिया कि आगे अपनी ज्यादातर फिल्मों में अमिताभ बच्चन को ही लेंगे। बाद के वर्षों में यह बात सच साबित हुई और मनमोहन देसाई तथा अमिताभ बच्चन की जोड़ी ने भारतीय सिनेमा को एक से बढ़कर एक सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। तो वहीं अमर अकबर एंथोनी की शूटिंग वर्ष 1975 में शुरू हुई थी। हालांकि इसी दौरान इमरजेंसी लागू हो गया था, जिसके कारण फिल्म के निर्माण कार्य पर असर पड़ा और इसकी शूटिंग में देरी हुई। आखिरकार सभी बाधाओं को पार करते हुए यह फिल्म साल 1977 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई और जबरदस्त सफलता हासिल करते हुए ब्लॉकबस्टर साबित हुई। अमर अकबर एंथोनी का एक सीन आज भी दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय है, जिसमें अमिताभ बच्चन आईने के सामने खड़े होकर अपने प्रतिबिंब से बात करते हुए नजर आते हैं। इस यादगार दृश्य को फिल्माने के लिए अमिताभ बच्चन को करीब 15 टेक देने पड़े थे। कई बार कोशिश करने के बाद यह सीन निर्देशक की उम्मीद से मुताबिक फिल्माया जा सका। फिल्म में दृश्य को बेहद अलग अंदाज में प्रस्तुत किया गया, जिसने इसे हिंदी सिनेमा के सबसे यादगार दृश्यों में शामिल कर दिया। साल 1977 में रिलीज हुई अमर अकबर एंथोनी उस वर्ष की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल रही। बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इसके साथ ही यह फिल्म भारतीय सिनेमा की क्लासिकल फिल्मों में गिनी जाती है। अब बात करते हैं अमिताभ बच्चन की दूसरी ब्लॉकबस्टर फिल्म सुहाग की, जो साल 1979 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ शशि कपूर और रेखा मुख्य भूमिका में नजर आए थे। हालांकि अमिताभ बच्चन और शशि कपूर की जोड़ी इससे पहले भी कई फिल्मों में धमाल मचा चुकी थी। चाहे बात करें दीवार की, जिसमें बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर की सफलता हासिल की। इन फिल्मों की शानदार सफलता को देखते हुए निर्देशक मनमोहन देसाई ने एक बार फिर अमिताभ बच्चन और शशि कपूर की जोड़ी पर भरोसा जताया। इससे पहले उनकी फिल्म अमर अकबर एंथोनी को भी अमिताभ बच्चन ने अपनी दमदार अदाकारी से ब्लॉकबस्टर बनाने में अहम भूमिका निभाई थी।
यही वजह थी कि मनमोहन देसाई ने एक बार फिर से सफल टीम के साथ सुहाग का निर्माण किया। इस फिल्म के निर्माण से जुड़ी कई दिलचस्प बातें हैं। जब सुहाग की शूटिंग शुरू हुई उस समय देश में इमरजेंसी का दौर चल रहा था। इसी वजह से फिल्म की शूटिंग का एक बड़ा हिस्सा विदेश में शूट किया गया। भारत में कई परिस्थितियों के कारण शूटिंग प्रभावित होती रही, इसीलिए निर्माताओं कई महत्वपूर्ण दृश्यों को विदेश में फिल्माया। फिल्म का वह मशहूर दृश्य जिसमें अमिताभ बच्चन हेलीकॉप्टर से लटकते हुए नजर आते हैं, वह जापान में शूट किया गया था। दिलचस्प बात यह भी है कि फिल्म का नाम शुरुआत में सुहाग नहीं रहने वाला था। निर्देशक मनमोहन देसाई इसका नाम बदलकर मां कसम रखना चाहते थे, लेकिन उसी समय इसी नाम से एक दूसरी फिल्म बन रही थी, जिसके कारण उन्होंने अपना फैसला बदलना पड़ा। आखिरकार फिल्म का नाम सुहाग ही रखा गया और यही नाम आगे चलकर दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय हुआ और बाद के वर्षों में इन्हीं नाम से सुनील शेट्टी और अक्षय कुमार की फिल्म आई थी सुहाग। वहीं इस फिल्म में अमजद खान एक महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आए थे और उन्होंने शशि कपूर के पिता का किरदार निभाया था। सबसे दिलचस्प बात यह है कि वास्तव में अमजद खान शशि कपूर से लगभग 2 साल छोटे थे, जबकि अमिताभ बच्चन से करीब 2 साल बड़े थे। यही भारतीय सिनेमा की खासियत है, जहां लगातार अपनी उम्र के अलग अलग तरह के किरदार निभाकर उन्होंने यादगार बना देते हैं। हालांकि फिल्म सुहाग का भी कई शो इंग्लैंड के सिनेमा घरों में दिखाया गया था और इसी दौरान अमिताभ बच्चन और शशि कपूर यह सोचते हैं कि क्यों ना दर्शकों को जाकर सरप्राइज दिया जाए और फिल्म के इंटरवल में अचानक पर्दे पर आके सभी को हेलो हाय किया जाए। और आगे चलकर हुआ भी कुछ ऐसा ही, लेकिन अपने फैन से काफी घिर गए थे शशि कपूर और अमिताभ बच्चन, क्योंकि उस समय वह सिक्योरिटी गार्ड लेकर नहीं गए थे। उनका मानना था कि विदेश में रह रहे हैं तो सिक्योरिटी गार्ड की क्या जरूरत है, कौन पहचानता है उन्हें। लेकिन ऐसा करना अमिताभ बच्चन के लिए भारी पड़ सकता था। फिर बाद में अमिताभ बच्चन ने सोचा कि अब से अगर विदेशों में भी किसी इवेंट में या किसी शो में जाएं तो सिक्योरिटी लेके जाना पड़ेगा। वहीं इस फिल्म में रेखा भी अमिताभ बच्चन के साथ मुख्य भूमिका में नजर आई थी। इससे पहले दोनों की जोड़ी मुकद्दर का सिकंदर में भी दर्शकों का दिल जीत चुकी थी। उस दौर में अमिताभ बच्चन और रेखा के ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री पर खूब पसंद किया जाता था और दोनों के रिश्ते को लेकर बॉलीवुड के गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं भी होती रही। अब बात करते हैं नमक हलाल की, जो अमिताभ बच्चन के कैरियर की सबसे यादगार सफल फिल्मों में से एक मानी जाती है। जैसे कि हम जानते हैं कि इससे पहले कई फिल्मों में अमिताभ बच्चन और शशि कपूर की जोड़ी दर्शकों का भरपूर प्यार जीत चुकी थी। उनकी शानदार लोकप्रियता को देखते हुए निर्देशक प्रकाश मेहरा ने एक बार फिर नमक हलाल में इन दोनों सितारों को साथ लिया। हालांकि फिल्म की कहानी मुख्य रूप से अमिताभ बच्चन के किरदार के इर्द गिर्द घूमती है और उन्होंने अपने दमदार अभिनय से इस किरदार को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। इस फिल्म का मशहूर गीत पग घुंघरू बांध के आज भी संगीत प्रेमियों के बीच बेहद लोकप्रिय है। इस गीत को किशोर कुमार ने अपनी शानदार आवाज दी थी। हालांकि यह गाना गाना आसान नहीं था, खास करके किशोर कुमार इसे चुनौतीपूर्ण लेते हैं और लगभग 3 दिनों के अंदर इस गाने को गाकर कंप्लीट करते हैं। फिल्म के दमदार डायलॉग कादर खान ने लिखे थे। इससे पहले रिलीज हुई फिल्म सुहाग के डायलॉग भी कादर खान ने ही लिखे थे। अमिताभ बच्चन और कादर खान की जोड़ी हिंदी सिनेमा की सबसे सफल जोड़ियों में गिनी जाती है। कादर खान ने अमिताभ बच्चन की कई फिल्मों के लिए संवाद लिखे, कहानियां लिखी, जिन्हें दर्शकों ने खूब पसंद किया। फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ स्मिता पाटिल और परवीन बॉबी मुख्य अभिनेत्री के रूप में नजर आई थी। दोनों ने अपने अपने किरदारों से फिल्म को और भी आकर्षण बना दिया। साल 1982 में रिलीज हुई नमक हलाल बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और इसे ब्लॉकबस्टर का दर्जा मिला। इतना ही नहीं, उस दौर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली लोकप्रिय फिल्मों में शामिल रही और आज भी अमिताभ बच्चन के कैरियर की बेहतरीन फिल्मों में गिनी जाती है। आप सभी को शायद यह बात पता नहीं होगी, नमक हलाल में शशि कपूर की भूमिका के लिए शुरुआत में विनोद खन्ना के नाम पर विचार किया गया था, लेकिन उस समय विनोद खन्ना और निर्देशक निर्माता प्रकाश मेहरा के बीच कुछ मतभेद हो गए, जिसके बाद यह भूमिका के लिए शशि कपूर को चुना गया। तो इस तरह एक बार फिर अमिताभ बच्चन और शशि कपूर की सफल जोड़ी बड़े पर्दे पर एक साथ नजर आई। तो वही फिल्म का मशहूर गीत आज रपट जाए तो अपने समय का काफी चर्चित गीत था। इस गाने को उस दौर में काफी बोल्ड अंदाज में दिखाया गया। बारिश के बीच फिल्माए गए इस गीत में अमिताभ बच्चन और स्मिता पाटिल की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। कहा जाता है कि इस गीत की शूटिंग को लेकर स्मिता पाटिल शुरुआत में पूरी तरह सहज नहीं थी और ऐसे दृश्य को करने में उन्होंने झिझक दिखाई थी। बाद में फिल्म की टीम के समझाने पर वह इस गाने को शूटिंग करने के लिए तैयार हुई। शूटिंग पूरी होने के बाद उससे जुड़ी कई किस्से और चर्चाएं सामने आई, जो आज भी फिल्म प्रेमियों के बीच सुनने को मिलती है। वहीं फिल्म से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा इसके पहले ही दिन की शूटिंग से जुड़ा है। शूटिंग के शुरुआती दिन ही अमिताभ बच्चन को एक ऐसा संवाद बोलना था जो आगे चलकर फिल्म के सबसे बड़ी पहचान बन गया और दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय हुआ, जिसमें अमिताभ बच्चन अपना फेमस डायलॉग बोलते हैं, आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन लाफ इंग्लिश। यह डायलॉग आज भी हिंदी सिनेमा के सबसे यादगार कॉमेडी डायलॉग में से गिना जाता है। दिलचस्प बात यह है कि इस लंबे डायलॉग का हिस्सा पहले से पूरी तरह लिखा
लिखा हुआ नहीं था। फिल्म के निर्माता निर्देशक प्रकाश मेहरा चाहते थे कि इस फिल्म के सीन में थोड़ा कॉमेडी पैदा किया जाए। उन्होंने अमिताभ बच्चन से कहा कि वह अपने अंदाज में कुछ भी बोल सकते हैं ताकि सीन और मनोरंजक बन सके। इसके बाद अमिताभ बच्चन ने अपनी समझ और अभिनय कौशल का इस्तेमाल करते हुए डायलॉग पूरी तरह अपने अंदाज में पेश किया। बोलते बोलते उन्होंने इसे क्रिकेट कमेंट्री जैसा मजेदार रूप दे दिया। बाद में अमिताभ बच्चन ने भी बताया था कि इस दृश्य को लंबी चौड़ी लाइन पहले से तय नहीं था। जो उस समय उनके मन में आया वो उसी प्रभाव में बोलते चले गए और दृश्य अपने आप यादगार बनता चला गया। सबसे खास बात यह है कि इस पूरे डायलॉग को एक ही टेक में फिल्माया गया था, यानी कि यह फिल्म की शूटिंग की शुरुआती दृश्य में से एक था और इसी से फिल्म की शुरुआत की गई। रिलीज के बाद नमक हलाल ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया और ब्लॉकबस्टर साबित हुई। साथ ही यह अपने दौर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली लोकप्रिय फिल्मों में शामिल रही। अमिताभ बच्चन की दमदार अदाकारी, शानदार संगीत और बेहतरीन डायलॉग से इस फिल्म को एक अलग पहचान मिली। तो दोस्तों, इसी तरह बॉलीवुड दिग्गज सितारों और उनकी सुपरहिट फिल्मों से जुड़ी दिलचस्प और अनसुनी कहानी लेकर हम आपके लिए लगातार वीडियो लाते रहते हैं। अगर आपको ऐसी जानकारी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और वीडियो को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई फिल्म और उससे जुड़ी कुछ अनसुनी बातें लेकर।